बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ज़हरा और आप देख रहे हैं ज़हरा इंटरनेशनल कुकिंग। आज मैं बना रही हूँ मेथी की खिचड़ी, जो कि सर्दियों की सौगात है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ये जोड़ों के दर्द के लिए बेहतरीन दवा भी है और ग़िज़ा भी है, और बहुत जायके की बनती है। ये मैंने 3 कप के करीब चावल लिया था, यानी 3 पाव मेरे पास चावल है। उसको धो के भिगा दिया था। और ये हाफ़ कप के करीब मेरे पास ऑयल है। 3 टेबल स्पून मेरे पास मेथी दाना है। इसको मैंने 2 घंटे के लिए भिगा दिया था। और ये 1 टेबल स्पून मेरे पास साबुत ज़ीरा है। 1 टेबल स्पून नमक है। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक यूज़ कीजिए। और 1 टेबल स्पून मेरे पास सूखा हुआ मेथी दाना है। इसको मैंने भिगाया नहीं था। और मैंने एक पैन में ऑयल डाला है, हाफ़ कप के करीब ऑयल डाला है। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम इसमें सूखा हुआ मेथी दाना ऐड करेंगे, जो हमने भिगाया नहीं था, 1 टेबल स्पून। ये सर्दियों के लिए बेहतरीन दवा है, ग़िज़ा है, और बहुत जायकेदार बनती है। हम इसको मेथी दाने को लाइट ब्राउन करेंगे कि ऑयल में मेथी दाने का फ्लेवर आ जाए। उसके बाद हम इसमें 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे और थोड़ा सा हम इसे भूनेंगे कि लहसुन अदरक का पानी थोड़ा ड्राई हो जाए। उसके बाद हमने जो 3 टेबल स्पून मेथी दाना भिगाया था वो इसमें ऐड करेंगे। और उसके बाद 3 कप के करीब मैंने इसमें पानी डाला है। 3 कप चावल है और मैं इसमें कुकर में पका रही हूँ, तो इसलिए 3 कप चावल है और 3 कप ही पानी डालूँगी इसमें। और उसके बाद 1 टेबल स्पून नमक डाला है। पानी बॉयल हो गया है तो उसके बाद मैंने इसमें चावल ऐड किया है। और इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स किया है। और उसके बाद ये देखें आप, 1/2 इंच चावल से पानी ऊपर है। और उसके बाद 1 टेबल स्पून मैंने इसमें ज़ीरा ऐड किया है। और इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके हम तकरीबन 3 to 4 मिनट के लिए इसको पकाएंगे। मुझे नमक कम लगा तो उसके बाद मैंने इसमें नमक ऐड किया है, क्योंकि अब मैं इसको दम पे रखूँगी। इस कंडीशन में आ चुका है चावल। अब मैं इसको कुकर बंद करके इसको 5 to 6 मिनट के लिए मैं इसको दम पे रखूँगी। और ये देखें, हमारी मेथी की खिचड़ी बिल्कुल तैयार हो गई है। और ये बहुत जायकेदार बनी थी और इसके फ़ायदे बेशुमार हैं। तो आप भी बना के खाइएगा, इंशाल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। और इसके साथ मैंने सैलेड लिया था, सैलेड बनाया था। और ये स्पाइसी हमूस है, ग्रीन चटनी और रेड चटनी के साथ इसको सर्व किया था। और ये बहुत जायकेदार थी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।